Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. So today we are going to start our lesson number 56, unit number 7. It's about little by little one walks far. And you know very well about the meaning of this title, little by little one walks far. थोड़ा थोड़ा करके इंसान बहुत आगे निकल जाता है. अगर थोड़ी सी भी मेहनत करे इंसान तो कितनी तरक्की कर जाता है. You can also say ओके थोड़ा थोड़ा करके एक इंसान कितना आगे चला जाता है, कितनी तरक्की कर जाता है. इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रगल. ओके लेट्स सी दीज पॉइंट्स. मस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. इन पॉइंट्स को सामने रख के अगर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इजी फॉर यू, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. ओके सो लेट्स फोकस ऑन द थीम को करिकुलर एक्टिविटीज. गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो होती है गिव स्टूडेंट्स अ चांस टू बिकम वेल राउंडेड. एक तालिब इल्म को मौका देते हैं कि वो हमजहत हो जाए, हर फन मोला हो जाए. इंडिविजुअल्स बाय टीचिंग देम अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, कि उनको वैरायटी ऑफ स्किल्स इसमें मिल जाती हैं. क्लियर, बहुत सी महारतें मिल जाती हैं सीखने को. दीज एक्टिविटीज प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर. ये जो सरगर्मियाँ होती हैं तालिब इल्मों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करती हैं. Through these activities, students learn about working in a group or a team. इन एक्टिविटीज के लिए बच्चा ग्रुप और टीम में काम करना सीखता है और to accomplish a goal अपने काम मुकम्मल करता है. When students enter the workforce, they will be able to call on the teamwork and leadership skills they learn. तो जब बच्चा इस मेहनत के अमल में दाखिल होता है तो क्या होता है, फिर उसको टीम वर्क में मिलती है और लीडरशिप स्किल्स यानी कायदाना सलाहियतें भी मिलती हैं. दे लर्न, वो सीखता है उनसे. सो दिस इज द टॉपिक और थीम ऑफ दिस चैप्टर. इन द ईयर 2009 के साल में आई रिसीव अवार्ड इन द फॉलोइंग क्लासेस. मैंने अवार्ड हासिल किए, इनामात हासिल किए इन द फॉलोइंग क्लासेस, मंदरजा क्लासेस में. कंप्यूटर एप्लीकेशन में मैंने अवार्ड लिया, जियोग्राफी में लिया, एडवांस्ड अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में लिया. आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट एनकरेजिंग स्टूडेंट का अवार्ड भी हासिल किया. आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब, और मैं हालिया ताल्लुक रखता हूँ हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब. हाइकिंग पैदल चलने को भी कहते हैं, पहाड़ों पे चलने को भी कहते हैं. आउटडोर क्लब में भी के साथ भी मेरा ताल्लुक है. एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब, माहौलियाती आगाही का जो क्लब है उससे भी मेरा ताल्लुक है. इन एडिशन मजीद बना दिस ईयर, इस साल आई पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम. इस साल मैंने इस प्रोग्राम में शिरकत की. क्या नाम था उसका? रीड विद अ फ्रेंड, एक दोस्त के साथ पढ़ो. इन दिस प्रोग्राम में अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट, मैं दूसरे तलबा के ग्रुप के साथ वेंट टू द नियर बाय एलिमेंट्री स्कूल, करीबी एलिमेंट्री स्कूल गया. टू रीड टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड, ताकि मैं पढ़ूँ टू द क्लास ऑफ द स्टूडेंट, उन तलबा के क्लास के साथ फ्रॉम किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड, किंडरगार्टन से लेकर 5th ग्रेड के तलबा के साथ रीडिंग करने का एक मौका मिला मुझे. दिस इज द प्रोग्राम देयर. कि इस प्रोग्राम से क्या होता है कि आप जब अपने से छोटे वाली क्लास में जाते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं वहाँ पे, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. और वैसे भी बीइंग अ टीचर यू कैन डेवलप कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. ओके, इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस सिलसिले में जो गेन ताकि मैं हासिल करूँ एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझबूझ ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की, जिम्मेदारी और आज़ादी की समझबूझ हासिल करने के सिलसिले में आई हैड सेवरल समर जॉब, मैंने की बहुत सी गर्मियों की नौकरियाँ. इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर, पिछले 2 सालों में. आल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली द बोर्डिंग स्कूल, और साथ ही साथ आल्सो वर्क और काम किया टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली, ताकि मैं माली तौर पर अपनी मदद कर सकूँ इन बोर्डिंग स्कूल के अंदर. माई फर्स्ट समर जॉब वाज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर. पहली मेरी समर जॉब जो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के अंदर थी. माई सेकेंड जॉब वाज एट मैकडोनल्ड, मेरी दूसरी जॉब जो थी वो मैकडोनल्ड में थी. एंड माई पास्ट समर जॉब वाज एट DK एकेडमी, और मेरी पिछली समर जॉब जो है वो DK एकेडमी में थी. आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशन, मैं इन तमाम इदारों का शुक्रगुजार हूँ फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंस, को इनकी वजह से मुझे नौकरी के तजर्बात हासिल हुए. एंड यू नो दैट द तजर्बा एक्सपीरियंस विल गिव यू अ लॉट, बहुत कुछ मिलता है इससे.
तजर्बों से इंसान सीखता है. नाउ ट्रांसलेट इनटू उर्दू. इन ऑर्डर टू गेन, इस सिलसिले में टू गेन हासिल करो. अब मैं जैसे चांस से पढ़ूंगा वैसे ही आपने पढ़ के इसको ट्रांसलेट करना है. इन ऑर्डर टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Understanding of independence and responsibility, I held several summer jobs in the preceding 2 years. बस चंक्स में डिवाइड करो, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें. I am thankful to all these institutions. I am thankful to all these institutions for these job experiences. Clear? Now, answer these questions. What is the meaning of the title "Little by Little One Walks Far"? You know very well about, because we read this title and we understood the title's meaning also. So what do you mean by this? Little by little one walks far. थोड़ा थोड़ा करके एक इंसान बहुत आगे निकल जाता है. ये तो ज़ाहिरी इसका मीनिंग है ना, ज़ाहिरी तर्जुमा है. सो द रियल मीनिंग, व्हाट इज द रियल मीनिंग? क्या है कि थोड़ी सी मेहनत से इंसान कितना आगे चले जाता है, कितना तरक्की कर जाता है. बस मेहनत होती है, थोड़ी सी मेहनत भी इंसान को बहुत आगे ले जाती है. डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, चाहे वो थोड़ी है. इफ यू डिड इट विद इंटरेस्ट, विद योर हार्ट, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. वेयर डिड ही डू हिज फर्स्ट जॉब? कहाँ उसने अपनी पहली जॉब की थी? पहली जॉब कहाँ पे की? राइटर ने अपनी पहली जॉब किधर की थी? आपने देखना है, अपने पॉइंट्स देखे, जो अपने मेन पॉइंट्स निकालें. So then there will be an answer. You may make your own answer also. Wish you all the best, beta. Give proper attention to your studies. All the best. Take care. Allah Hafiz.